आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुनील चिरानिया अपने YouTube चैनल सुनील पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं 1999 में आई फिल्म कच्चे धागे की शूटिंग लोकेशन का वीडियो। मिलन लुथरिया के डायरेक्शन में बनी फिल्म कच्चे धागे की शूटिंग राजस्थान के जैसलमेर के कुलधारा में शूट की गई। दोस्तों, फिल्म में स्टार कास्टिंग की बात की जाए तो अजय देवगन, सैफ अली खान, मनीषा कोइराला, नम्रता शिरोडकर और गोविंद नामदेव ने अभिनय किया था। दोस्तों, शूटिंग लोकेशन पे चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राजस्थान राज्य के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट से 18 किलोमीटर दूर स्थित है कुलधारा नाम का एक गाँव। कुलधारा गाँव की किंवदंती या कहानी एक पर्यटक आकर्षण के रूप में सबसे बड़ी संपत्ति है। इस गांव की कहानी सदियों से चली आ रही है और स्थानीय लोक कथा बन गई। आप चंद रूपों में गांव वालों से कुलधारा की कहानी बखूबी सुन सकते हैं। कहा जाता है कि सांझ ढलने के बाद में कुलधारा के अंदर प्रवेश नहीं होता। आज भी यह गांव वीरान है। इस गांव की सीमा में प्रवेश करते समय ऐसा कहा जाता है कि उन ब्राह्मणों ने गांव छोड़ते समय इस स्थान को श्राप दिया था। आपको बता दें कि बदलते वक्त के साथ 82 गाँवों का पुनर्निर्माण हो चुका है, लेकिन 2 गांव कुलधारा और खामा तमाश कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हो पाए। यह गांव अब भी भारतीय पुरातात्विक विभाग के संरक्षण में है, जो रोजाना दिन के उजाले में पर्यटकों के लिए खोले जाते हैं। कहा जाता है यह गांव आध्यात्मिक शक्तियों के कब्जे में है। पर्यटन स्थल में तब्दील हो चुके कुलधारा गाँव में घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहाँ पर हर पल ऐसा महसूस होता है कि कोई आसपास घूम रहा है। वहाँ हमेशा बाजार की हलचल, महिलाओं के बात करने की आवाज़, उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज़ आती रहती है। प्रशासन ने इस गांव के बाहरी इलाकों में एक गेट बनवाया जिसके पार दिन में पर्यटक घूमने के लिए आते रहते हैं, लेकिन रात के समय इस गेट को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता। कुलधारा गांव में एक ऐसा मंदिर है जो आज भी श्राप से मुक्त है। यहाँ एक बावड़ी भी है जो उन दिनों पानी पीने के स्रोत थी। यहाँ एक खामोश गलियारे में उतरती हुई कुछ सीढ़ियाँ भी है। कहा जाता है यहाँ सांझ ढलने के बाद अक्सर कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। लोगों का मानना है कि यह आवाज़ 18वीं सदी का दर्द है जिससे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। गांव में कुछ घर ऐसे हैं जहाँ अक्सर रहस्यमयी परछाइयाँ आंखों के सामने आ जाती है। दिन के उजाले में सब कुछ इतिहास की कहानी जैसा लगता है, लेकिन सांझ ढलते ही कुलधारा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और आध्यात्मिक शक्तियों की एक रहस्यमयी दुनिया दिखाई देती है। लोगों का कहना है कि रात के समय जो भी यहाँ आता है वह हादसे का शिकार हो गया। कुलधारा गांव अब भारतीय पुरातात्विक संरक्षण द्वारा संरक्षित एक ऐतिहासिक स्थल है, जिसके कारण पर्यटक अब उस स्थान पर जा सकते हैं और घूमकर पता लगा सकते हैं कि गांव कैसा हुआ करता था। कुलधारा गांव एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है जिसमें लगभग 85 छोटी बस्तियां शामिल है। कुछ ईंटों की संरचनाओं को छोड़कर गांव की सभी झोंपड़ियां जीर्ण शीर्ण हैं। इनमें से कुछ झोंपड़ियां इतनी बुरी तरह टूट गई है कि वे रेगिस्तान में रेत में लगभग दबी हुई हैं। इस गांव के पास एक देवी का पुराना मंदिर भी है जिसके अंदर कई शिलालेख लगे हुए हैं। इन प्राचीन शिलालेखों ने पुरातात्विक विदों को गांव और उनके प्राचीन निवासियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में मदद की है। कुलधारा गांव उन लोगों के लिए स्वर्ग है जो अपनी यात्रा के दौरान भारत में विशेष अनुभवों की तलाश में है और इतिहास के बारे में जानने में रुचि रखते हैं, और जो लोग फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी में रुचि रखते हैं और कुछ चीज़ों पर लघु फिल्मों या वृत्त चित्रों फिल्में बनाना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए एक आदर्श स्थान है। कुलधारा गांव में आज भी एक ऐसा राज है जिसे सुलझाने की बहुत कोशिशें की गई, लेकिन आज भी यह अनसुलझा है। यह एक ऐसा राज दफन है जो कोई नहीं समझ पाया। स्थानीय बुजुर्गों के मुताबिक कुलधारा में सैकड़ों आत्माएं सालों से भटक रही है। 1825 की एक रात एकाएक यह गांव खाली कर दिया गया। किंवदंती के जाने के पूर्व गांव के निवासियों ने यह श्राप दिया कि कोई इस गांव में नहीं बस पाएगा। यदि किसी ने यहाँ बसने की कोशिश की तो वह बर्बाद हो जाएगा। तब से यह गांव वीरान और सुनसान पड़ा हुआ है। उस श्राप के कारण लोग इसे श्रापित गांव भी मानते हैं। कुलधारा गांव को पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा 1291 में बसाया गया था। पालीवाल ब्राह्मण पाली के निवासी थे और वहां से स्थापित होकर 11वीं शताब्दी में जैसलमेर, साथलमेर, पोखरण, बीकानेर, जोधपुर आकर बस गए। सन 1291 में 600 परिवारों का यह गांव बसाया गया था। इसके आसपास पालीवाल समुदाय के 83 गांव और थे।
करीने और वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया यह गांव अत्यंत समृद्ध था। यहाँ आलीशान हवेलियाँ हुआ करती थी। कुलधारा गांव की संरचना वैज्ञानिक तरीके से की गई थी। ईंट पत्थरों से निर्मित गांव के मकान ऐसे थे जहां गर्मियों में भी गर्मी का एहसास नहीं होता था। सभी मकान इस कोण पर बने हुए थे कि हवाएं सीधे घरों में से होकर गुजरती थी और घरों का वातावरण शीतल रखती थी। अनेक घरों में अनेक झरोखे थे जो हवाओं के विचरण के लिए तो आवश्यक थे ही, साथ ही दूसरे घरों से इस प्रकार जुड़े थे कि कोई भी बात आसानी से एक से दूसरे घर तक पहुंचाई जा सकती थी। घरों में पानी के कुंड, सीढ़ियां, तहखाने भी बने हुए थे। तहखानों में धन संपत्ति छिपा कर रखी जाती थी। विशेष बात यह थी कि इस गांव में प्रत्येक घर में एक सुरंग भी थी। माना जाता है कि इस सुरंग से होकर ही इस गांव वाले यह गांव छोड़कर चले गए। पालीवाल ब्राह्मण बुद्धिमान और उद्यमी थे। उनका मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। रेगिस्तानी भूमि पर भी थे। वे वैज्ञानिक तरीके से कृषि करते थे। उन्होंने यहाँ वहाँ की ज़मीन की जिप्सम की परत को पहचाना जो बारिश के पानी को अवशोषित होने से रोकती थी। अपने जल प्रबंधन की इस तकनीक के बलबूते पर पालीवाल ब्राह्मणों ने मरुस्थल में भी कृषि केंद्रित समाज की स्थापना की। इस इलाके का सबसे अमीर और संपन्न समुदाय कुलधारा के पालीवाल ब्राह्मण ही थे। उनके पास धन, धान्य और आभूषणों की कोई कमी नहीं थी जिन्हें वे अपने घरों के तहखाने में छुपा कर रखते थे। जैसलमेर में सन 1815 के आसपास गज सिंह महारावल का शासन था। उनके कमज़ोर शासन का लाभ उठाकर उनका दीवान सालिम सिंह समस्त रियासत में अपनी हुकूमत चलाता था। वह अत्यंत क्रूर और जालिम था। कहा जाता है उसकी बुरी नज़र गांव के मुखिया की सुंदर पुत्री शक्ति मैया पर थी। फिल्म का एक सीन कुलधारा के अंदर इस जगह पर शूट किया जाता है जिसमें भक्ता सैफ अली खान पे फायर करते हुए नजर आते हैं। आप स्क्रीनशॉट में देखकर ये जो रूम बना हुआ है इस रूम की डिज़ाइन को मैच कर सकते हैं, इन पत्थरों की डिज़ाइन को मैच कर सकते हैं। इसके अलावा इस गेट के अलावा ये जो रास्ता बना हुआ और सामने रूम बना हुआ है इन्हें भी आप स्क्रीनशॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन कुलधारा के अंदर इसी जगह पर शूट किया जाता है। राजस्थान के जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर कुलधारा गांव स्थित है। इस गांव में एक ऐसा राज है जिसे सुलझाने की बहुत कोशिश की गई लेकिन आज भी अनसुलझा है। यहाँ एक ऐसा राज दफन है जो कोई भी नहीं समझ पा रहा। स्थानीय बुजुर्गों और लोगों के मुताबिक कुलधारा में सैकड़ों आत्माएं सालों से भटक रही है और यहाँ एक श्राप के साथ आज भी जुड़। राजस्थान में ऐसे तो कई भूतिया जगह लेकिन जो स्थान कुलधारा का है उसके आसपास पूरे भारत में ही कोई और दूसरी जगह हो। कुलधारा की सुनसान संकरी गलियां, खंडहर में तब्दील हो चुके घर, बीच बीच में उगी हुई झाड़ियां किसी को भी डराने के लिए काफ़ी है। कुलधारा जैसलमेर से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर खंडहर के सिवा कुछ नहीं बचा, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। एक दौर था जब यहाँ के घर आबाद थे, घरों में किलकारियाँ गूंजती थी, खेत लहलाते थे, लेकिन एक ही रात में सब कुछ बदल गया। हजारों लोग कहीं चले गए, किसी को पता नहीं, लेकिन जाते जाते उन्होंने इस जगह को ऐसा श्राप दिया कि फिर कभी आबाद नहीं हो पाया। इस जगह को कुलधारा के नाम से जाना जाता है जो जैसलमेर में स्थित है। फिल्म का एक सीन कुलधारा के अंदर इस जगह पर शूट किया जाता है जिसमें अजय देवगन घोड़े पर छलांग लगाते हुए नजर आते हैं। आप स्क्रीनशॉट में देखकर सामने जो छतरी नजर आ रही है इस छतरी की डिज़ाइन को मैच कर सकते हैं। इसके अलावा इसके पास में जो दीवार बनी हुई है इस दीवार की डिज़ाइन को भी आप स्क्रीनशॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन कुलधारा के अंदर इसी जगह पर शूट किया जाता है। कुलधारा गांव मूलतः ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था जो पाली क्षेत्र से जैसलमेर चले गए और कुलधारा गांव में बस गए। इस गांव की किताबों और साहित्यिक वृत्तांतों में कहा गया है कि पाली के एक ब्राह्मण काधन ने सबसे पहले इस स्थान पर अपना घर बसाया और तालाब भी खोदा जिसका नाम उन्होंने उदन सर रखा। पाली ब्राह्मणों को पालीवाल कहा जाता है। कुलधारा गांव में कई ऐसे शिलालेख और नक्काशी पाए गए हैं जिनमें से कई में कुलधारा को ब्राह्मण जाति का निवास स्थान बताया गया। कई इतिहासकार बताते हैं कि अन्य विद्वानों का मानना है कि कुलधारा में पालीवाल ब्राह्मणों के निवास के कारण गांव का नाम उनकी जाति के नाम पे पड़ा। इस सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि यहाँ के निवास अंतरजातीय विवाह का चलन मानते हैं, लेकिन इनका प्रचलन केवल ब्राह्मणों में ही था। इस जगह को कुलधारा के नाम से जाना जाता है। फिल्म का एक सीन कुलधारा के अंदर इस जगह पर शूट किया जाता है जिसमें ये सामने रूम दिखाई दे रहा है।
इस रूम के मेन गेट में नूरा खड़ा हुआ दिखाई देता है। आप स्क्रीनशॉट में देखकर ये दोनों तरफ जो विंडोज़ बनी हुई है इनकी डिज़ाइन को मैच कर सकते हैं। और जो सेंटर के अंदर ये मेन गेट है, इस मेन गेट की डिज़ाइन को भी आप स्क्रीनशॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन कुलधारा के अंदर इसी जगह पर शूट किया जाता है। राजस्थान का कुलधारा गांव न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया के सबसे भूतिया गांव में से एक है। 200 साल बाद भी यह गांव आज भी तक दोबारा नहीं बसा। इस लेख के माध्यम से उस कहानी के बारे में जहां 5000 लोगों ने रातों रात गांव खाली कर दिया। भारत की पारंपरिक भूमि में कई ऐसे रहस्य दफन हैं जो कई वर्षों या यूं कहें कि सदियों बाद भी आज भी उसी तरह ताज़ा और अनसुलझे हैं जैसे पहले हुआ करते थे। यह रहस्य ऐसे हैं, इन्हें जितना सुलझाने की कोशिश करो उतना ही उलझते जाते हैं। ऐसा ही एक राज राजस्थान के जैसलमेर के कुलधारा गांव में भी दफन है। यह गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। एक ऐसा गांव जो रातों रात वीरान हो गया और सदियों से लोग आज तक नहीं समझ पाए कि इस गांव के वीरान होने का रहस्य क्या था। राजस्थान की गोल्डन सिटी जैसलमेर से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुलधारा गांव पर्यटकों द्वारा देखे जाने वाली खास जगहों में से एक है। आज जब आप इस जगह पर आएंगे तो आपको पता चलेगा यह गांव राजस्थान के सबसे खास आकर्षणों में से एक है, जिसे आपको अपने यात्रा का कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करना चाहिए। राज्य के रेगिस्तान के अलावा यह जगह सुंदर और खूबसूरती के कारण काफ़ी मशहूर है। कुछ लोग कुलधारा गांव को डरावना और भूतिया बताते हैं। इस गांव और इसके आसपास कई भूतिया और असाधारण गतिविधियों की कहानियाँ, लेकिन इसका पुख्ता सबूत आज तक कोई नहीं दे पाया। कुलधारा गांव अपनी स्थापत्य सुंदरता और इतिहास के कारण घूमने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प जगह है। कुलधारा गांव में कई ऐसे शिलालेख और नक्काशी पाए गए हैं जिनमें से कई में कुलधारा को ब्राह्मण जाति का निवास स्थान बताया गया है। फिल्म का एक सीन कुलधारा के अंदर इस जगह पर शूट किया जाता है जिसमें अजय देवगन घोड़े पे सवार होकर आते हुए नजर आते हैं और सैफ अली खान उनके साथ में दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। आप स्क्रीनशॉट में देखकर ये जो दीवार है इसे मैच कर सकते हैं। इसके अलावा सामने जो ये मंदिर बना हुआ है, इस मंदिर की डिज़ाइन को और इसके पास में जो झोंपड़ी बनी हुई है इसे भी आप स्क्रीनशॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह क्लाइमैक्स का सीन कुलधारा के अंदर इसी जगह पर शूट किया जाता है। कुलधारा गांव जब गांव में जाते हैं तो यहाँ पर खूबसूरती देखने को मिलती है। आपको गांव के चारों तरफ खंडहर देखने को मिलेंगे जो प्राचीन समय में घर हुआ करते थे। आपको यहाँ आकर शांति मिलती है क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का शोरगुल नहीं है। आप पूरे कुलधारा में गांव में घूमकर देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ समय के लिए बैठ सकते हैं और हर जगह फ़ोटो क्लिक करने के लिए बेस्ट प्लेस है। आपको कुलधारा गांव तक पहुँचने के लिए अपने वाहन से ही जाना होगा या फिर अपनी गाड़ी बुक करनी होगी, क्योंकि ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर कोई बस चलती होगी या ऑटो वगैरह आते होंगे। जब आप इस गांव में आते हैं तो आपको रोड में बहुत खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है। आपको जैसलमेर में ज़्यादातर पत्थर के ही घर देखने को मिलेंगे जो देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं। फिल्म का एक सीन कुलधारा के अंदर इस जगह पर शूट किया जाता है जिसमें नूरा और भक्ता यहाँ पर आपस में डील करते हुए नजर आते हैं। आप स्क्रीनशॉट में देखकर जो कुलधारा के अंदर ये जो टूटे हुए मकानों की डिज़ाइन है इन्हें मैच कर सकते हैं। इसके अलावा सामने जो मंदिर और जो झोंपड़ी नज़र आ रही है इन दोनों को भी आप स्क्रीनशॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन कुलधारा के अंदर इसी जगह पर शूट किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोगों ने सरस्वती नदी के किनारे इस गांव को बसाया था। उस दौरान इस गांव में खूब चहल पहल हुआ करती थी। सैकड़ों परिवार कुलधारा की धरती पर आराम से रह रहे थे। अचानक रातों रात यह गांव खाली हो गया। उसके बाद से वीरान पड़ा है, लेकिन आज ऐसी स्थिति है यहाँ कोई भी इंसान रात को भटकने से भी डरता है। इतने सालों बाद यहाँ पर किसी इंसान की बसावट नहीं हुई। इस वजह से यहाँ पर बने घर और मंदिर सभी वीरान खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं। भूतिया गांव कुलधारा की देखरेख की जिम्मेदारी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की भारी संख्या में यहाँ पर्यटक यहाँ दिन में घूमने आते हैं। कुलधारा एक विशाल जगह में फैला हुआ एक ऐसा गांव है, भूतिया गांव। पालीवाल ब्राह्मणों की इस क्षेत्र में लगभग 85 छोटी मोटी बस्तियां हुआ करती थी। अब गांव की सभी झोपड़ियां टूटकर खंडहर हो चुकी है। यहाँ एक देवी का मंदिर भी है जो अब खंडहर हो चुका है। इस गांव में एक शिलालेख भी है जिसमें पूर्व में रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी मिलती है।
यह कुलधारा गांव जैसलमेर से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों, ये था फिल्म कच्चे धागे की शूटिंग लोकेशन का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।